सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरे को ना मेरे बहुत सारे दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि क्या हो गया, सिंगू बॉर्डर पे ये मार के काट के लटका दिया है, ये है वो है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतने निर्दयी हो गए हो, ये है वो है। और एक जहर देखा है मैंने लोगों के अंदर, एक जहर है कि अब तुम्हें अब ताने लगाएंगे, ये करेंगे। बीजेपी के जो हैं, खासकर बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ये है वो है। कमेंट पढ़ लो आप, जो भी हो। तो मैं अपने आप को इसके बारे में अपना बताना चाहता हूँ। हर एक को समझाना मुश्किल है, इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि सारा कि क्या गेम है यहाँ, तो क्या हो रहा है ऐसा, कि क्यों हुआ है ये ऐसा, क्या हुआ। तो सबसे पहले जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं वहां सुबह पहुंचा था, मैंने सब कुछ देखा है वहां पर, मैं सिंगू बॉर्डर पे रहता हूं। तो एक बंदा 5 दिन पहले आता है, वो आज तक आंदोलन में नहीं आया, पहली बार आया आता है। जो कभी नहीं आया, वो कहते घर वालों का बयान है, वो देख सकते हैं यूट्यूब पे, कि उस बंदे के पास 50 रुपए थे, 650 किलोमीटर का सफर तय करके आता है। और उसको बाद में कोई फोन में कहते हैं मेरी सिंधु से बात होती है, और आया भी सीधा निहंगों के पास बैठ गया। बैठता भी सीधा निहंगों के पास, आंदोलन में आया, कभी नहीं आया 10 महीने से, आया तो निहंगों के साथ बैठ गया और जाता है जो भी कर। तो ये जो घटना हुई है, ये लखीमपुर में जो उनके मीडिया पे बीजेपी पे थू हो रही थी, उसको अंडरमाइन करने के लिए इनकी एक सोची समझी चाल है, जिसके कारण उन्होंने यहां पर भेज दिया। उन्होंने यहां पर उसको भेज दिया ताकि कोई बेअदबी कर जाए और ये मामला धार्मिक चला जाए। माना कि निहंगों उसको पकड़े, उसका प्लान था कि निकल जाएगा यहां से सुबह 3 बजे, तभी हो गया और निकल गया। निहंगों के साथ पंगा लेना आसान नहीं है, तो उसने चुपके से किया और निकल गया। वो निहंगों के हाथ आ गया तो उन्होंने जो उनका जो जस्टिस सिस्टम है, उन्होंने निकाल। बहुत लगता है कि बहुत गलत है, ये आचार है, वो है, ये इंसानियत नहीं है, ये संविधान के हिसाब से। मैं मानता हूं, आपकी बात के साथ एग्री करता हूं। तो पर वो लोग मत कहो इस बात को, वो लोग मत, इंसानियत का ड्रामा वो लोग मत करें जिन्होंने, जब एक मंदिर के अंदर, जम्मू के अंदर एक लड़की का 10 दिन रेप होता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, और उसके आपने एक भी पोस्ट नहीं डाली या आपने एक भी उसका विरोध नहीं किया, तो आप उस इंसान, उसके खिलाफ बीजेपी वाले रैली करते आए, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला। झंडे लेके जाते हैं, बाहर में झंडा, उनके वकील हैं जो जम्मू के, वो आप देखो, वीडियो डालता हूं मैं। तो उसके खिलाफ नहीं बोले तो आपको हक नहीं है, सिर्फ ये ड्रामा है आपका। ये जो बनता है ना कि जब अपने तरफ से कुछ घटना हो जाए जिसको आप सपोर्ट करते हो, तो आप अनदेखी कर लो, बड़ा इजी है, अनदेखी कर लो। हाँ भाई मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, होता रहता है। और जब इधर से आए तब आपका जस्टिस आता है, तब आता है ना, कमजोर को देख के गुस्सा ज्यादा आता है। जब मजबूत आए तो तब थोड़ा शांत बंदे को दिमाग आ जाता है ना। तो वो है, अगर आपने, जब अखलाक को मारा गया सिर्फ क्योंकि उसके पास गाय की पर्ची भी थी, वो गाय खरीद के लाया था, वो कोई कटने के लिए नहीं, उसके पर्ची थी, वो दूध वाली गाय, उसके ऊपर पीट के मार दिया जाता है, उसके खिलाफ नहीं आपने बोला। अगर उसका सपोर्ट किया है, और उन्हीं बंदों को बीजेपी का जो मिनिस्टर है, एमपी, जो उसमें सेंट्रल का मिनिस्टर है, वो उसको माला डालता है, कहते हैं पंजाब में सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का मिनिस्टर माला डालता है, उसके खिलाफ आप नहीं बोले तो आपको हक नहीं है यहां पर भी बोल। तीसरी घटना क्या होती है, राजस्थान के अंदर एक मजदूर को बोलता है कि मेरे को दिहाड़ी पे ले चाहिए, वो मुसलमान था, उसको ले जाता है कि चलो दिहाड़ी को, बैठ के मोटरसाइकिल में जाता है, उसको लाके खेत में मारता है, उसकी वीडियो बनाता है। वो आदमी जो राजस्थान का है, उसको मारता है, पेट्रोल डाल के उसको वहीं जलाता है, उसकी वीडियो बनाता है। उसको मरने के बाद जब वो आता है, उसके लाखों रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसका एक प्रूफ है, लाखों रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तुम सही थे, एक दिहाड़ीदार जिसको कत्ल हो नहीं रहा, सिर्फ वो मुसलमान था, और उसके खिलाफ आपने पोस्ट नहीं डाला, उसको अनदेखा किया, तो आप भी उसके अधिकार। ये जो सिलेक्टिव आता है ना, यही है इस देश में नफरत फैलाता, यही है लोगों को इनसिक्योर फील करना, क्योंकि लोगों को दिखता है। आप अपने आप को सिचुएशन में डालो। 1947 में क्या होता है, 48 में जब गांधी को मार देता, एक मराठी, नथुराम गोडसे गांधी को मारता, किसी ने मारा मराठी हो नहीं, चलो कहते हैं वो पुरानी घटना थी। फिर 1991 में एक तमिल राजीव गांधी को मारता, लीटे की, तो तमिल, किसी तमिल को हाथ लगाया नहीं। 84 में सिखों ने मारा, तो सिखों के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो, 30,000 को मार दी, पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के। कहती है तो दंगे थे भाई, सरकार ने कराए। अरे करने वाले तो जनता थी, उसका आज भी जस्टिफाई करते उसको लोग, उनको किसी को जस्टिफाई करेंगे। तो यही है, लोगों को दिखता है, सबको दिखता है, सिखों को भी दिखता है, नॉन सिखों को भी दिखता है। क्या आप मिनोरिटी हो तो आप अपने लिमिट में रहो, वरना आपके साथ ये पड़े। और जो ये एटीट्यूड है ना हमारा देश, ये काम अमेरिका में नहीं होता, वहां भी मिनोरिटी, आप क्यों सेफ फील करते, वहां तो नहीं लड़ते, वहां जाते हैं यहाँ से लोग, पैसा मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी, छोटी मोटी घटनाएं होती है, वहां ऐसा कोई दंगा नहीं होता, क्योंकि सिस्टम काम करता है। यहां पर सिस्टम काम नहीं करता, तभी लोग
वरना लोग अपनी जिंदगी से, झगड़ों से टाइम नहीं मिलता लोगों को अपना। किसके पास टाइम है लड़ने का? अपनी जिंदगी के झगड़े नहीं पूरे होते। कमाना है, आगे किसी को परिवार चलाना है, किसी का कुछ करना, इससे टाइम नहीं मिलता। कौन लड़ेगा? अगर आपको मौका मिले आप अपने आप पे जाओगे आप लड़ने? क्यों जाओगे यार? थप्पड़ उल्टा भी तो लगता, नहीं जाता। तो यही होता है, ये इनसिक्योरिटी है जो लोगों को यहां पर विरोध करती है, सिस्टम के खिलाफ उठते हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटी, यार ये इनसिक्योरिटी आप लोगों के कारण पैदा होती है। जो मेजोरिटी में बैठे हैं वो इस चीज को करते हैं। बात सबके दिल में चोर है, यह बताता, सबके दिल में चोर है। अगर आप 105 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो, 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे हो, फिर भी सरकार के खिलाफ 200 रुपए का तेल ले रहे हो ये सरसों का, और सरकार के खिलाफ फिर भी नहीं बोल रही, तो आपके अंदर चोर है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? यहां हिंदू की सरकार है भाई, चोर आपके अंदर, उसके अंदर नहीं। वो तो उनका बिजनेस है। कांग्रेस ने 70 साल लूटा, कहां लूट के कहां बच गया? ऐसे बिजनेस में डाल रखा है, बाहर डाल रखा है। आज तक उनका पैसा नहीं खत्म हुआ, आज उनके पास इतना पैसा कुछ भी लाते रहे। अभी बीजेपी कर रही, अभी जो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही है, कहां जा रहा है इतना पैसा? 3 लाख करोड़ वो एक साल में पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमाते हैं। पहले 60-70 हजार में काम चलता था देश का, 70 रुपए में देते थे। अब 3 लाख करोड़ लग भी नहीं रहा कहीं। कहते फ्री में वैक्सीन, अरे 260 रुपए की वैक्सीन होती है, 1 करोड़ की लगा दी, 1 अरब की लगा ले, 260 अरब हो गई। 260 अरब होगी, इससे क्या है? वैक्सीन का क्या होता है? इतना तो तू रोज का दे रहा है पेट्रोल में जाके, तो 4 लीटर तोल पड़ा है, तो कितने का तो पैसा दिया है। और टैक्स भी होते हैं और भी बहुत चीजें। अगर आप नहीं बोल रहे तो आपके अंदर भी एक चोर है। कहते हैं हिंदुओं की सरकार, अरे भाई देश की, तो देश की सरकार होती है, तो आपको बेईमान बनना है हिंदू की सरकार। हिंदुओं का फायदा तो होना चाहिए था, नहीं हुआ ना सर। फायदा किसको हो रहा है? बिजनेसमैन। कब से चलो एक का फायदा करना, 80% जनता है हिंदू, उनका फायदा तो अच्छी बात है ना, पर फायदा तो लेना, उनका बिजनेस डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, 2-3 हजार सैलरी, 1000 रुपए तेल दे। एक बिजनेस होता है, एक ब्रांड को बेचना, आपको पैसा कमाना है, इतना पैसा कमा के रखना चाहते हैं कि अगर 50-60 साल उनको जरूरत ना पड़े। हर बिजनेसमैन को इतना पैसा बाहर स्टॉक कर देंगे। स्विस बैंक का 300% बढ़ चुका है उनपे काला धन। सिर्फ स्विस बैंक, ऐसे हजार और बैंक जहां इनके पैसा जाता है, बिजनेस में डाल रहे हैं, फ्यूचर फंड्स में डाल रहे हैं, अपने व्यापारी को बाहर भेज दिया, वहां बिजनेस कर रहे हैं, ताकि बाद में लड़ते। आपके पैसे से आपका बेवकूफ बना रहा है और आप बन रहे हो। ये धर्म की गेम यही खेलते। धर्म एक प्रोडक्ट है, इसमें लोग चुप रहते हैं और एक कटे जा रहे हैं। 3-3 लाख करोड़ एक साल कमा के कहीं इधर से करोड़ लगा दिया, एनपीए माफ कर दिया, वो बाहर चला गया, बाहर से आ गया। ये अपना बेस बना रहे हैं, इनको नहीं मिला था इसलिए इतना पैसा जा कहां रहा है? आपको दिखा, आप जो पैसा दे रहे हो 3 लाख करोड़ तेल पे में, हर चीज में खा रहे हैं, कहां जा रहा है वो पैसा? लग रहा है वापिस। तो चोर सबके अंदर है। माना कि नाइंसाफी हुई है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए था, पर देखिए कितनी वीडियो 2015 से हुई, आप बोले उसके खिलाफ। 2015 से हर महीने लोग पाठ करते हुए भी आते हैं, फाड़ जाते हैं, वो 2 महीने बाद छोड़ देते हैं। मंत्री चैलेंज था, ये था, वो था। लोगों ने गेम बना लिया इस चीज को। पैसे देते हैं किसी भी बेदिमागे को, पैसे देते हैं, तो इतना पैसा ले, वहां जाके करा, उसको पता होना कुछ नहीं है। लोगों ने पकड़ के दिया, हर एक ने दिया। कौन अपना लाइफ में पंगे, 7 साल जेल में जाना पड़ता है, कौन लेगा पंगा? पानी सर से ऊपर बहुत ज्यादा गुजर चुका है। अगर देश को इकट्ठा रखना है, इकट्ठा बनाना है, तो आपको इसके लिए स्टैंड करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात नहीं है, समझ नहीं आता सबको समझ आता है। आपके अंदर के चोर है, उस चोर को यूज करके वो आपको बेईमान समझते सब है। यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, पर वो चोर है, चोर के कान छुपाए रखते हैं। आप भी समझते हैं 100 रुपए में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे ना। जब उनको मारा गया था, इतनी घटनाएं हुई थी, क्यों नहीं बोलते? आप नहीं बोलते। इतने बार जय श्री राम के दाढ़ी उगाड़ते हैं, मार दिए जाते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो नहीं लगा आपको पूरा? यही लगता है इनका आपसी झगड़ा। उनका बंदा था, सिख धर्म के था, वो भी दोनों तरफ दलित का कारण, वो भी नहीं। अपने बंदे के साथ अपना झगड़ा रोज होता है। आप हरियाणा में आज में 100 कत्ल हो गए आपस में, परिवार में। कोई बोला इनको उठा के मुख्यमंत्री को बदलो? यूपी में रोज हो रहे कत्ल, कौन बोलता है? रेप रोज हो रहे हैं, इसके लिए बदलते हो? तो इसके लिए किसान दोनों खराब है, उठा दो जी। जरा अपने अंदर भी झांक के देखो, अपने आप को सिचुएशन में डालो, तब समझ आती है चीजें। ऐसे करने से आप माहौल बगाड़ रहे, बदनाम दूसरे को। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।